पुणे की धरती पर खड़ा एक ऐसा मंदिर जो देखने में शांत है लेकिन जिसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। यह गणपति चूहे पर नहीं मोर पर सवार हैं और गौर से देखिए, बप्पा की एक नहीं तीन सूंड हैं। ये कोई कला नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये एक युद्ध का निशान है। एक ऐसा युद्ध जहां गणेश जी को अपना सबसे भयानक रूप लेना पड़ा। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। उस समय धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में एक ही नाम का खौफ था, सिंधु। एक राक्षस जिसका शरीर बल से भरा था और मन अहंकार से। सिंधु ने तपस्या के लिए सूर्य की ओर मुंह किया। दिनों नहीं, सालों नहीं, युगों तक वो एक पैर पर खड़ा रहा। उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि आकाश कांप उठा, पृथ्वी फटने लगी और स्वयं सूर्यदेव को प्रकट होना पड़ा। सूर्यदेव बोले, वत्स, मांगो क्या चाहते हो। सिंधु की आंखों में चमक थी। उसने कहा, मुझे अमर बना दीजिए। सूर्यदेव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अमरता सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, मैं ये वरदान नहीं दे सकता। क्षण भर की खामोशी के बाद सूर्यदेव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक वैकल्पिक शक्ति दे सकता हूं। सूर्यदेव ने अमृत से भरा एक घड़ा सिंधु की नाभि में स्थापित कर दिया और कहा, जब तक ये अमृत तुम्हारी नाभि में सुरक्षित है तब तक तुम्हारी मृत्यु असंभव है। मौत का डर खत्म होते ही सिंधु का असली रूप सामने आया। तपस्वी नहीं, अब वो राक्षस था। उसने पहले धरती को रौंदा, फिर आकाश को चुनौती दी और अंत में पाताल तक अपने आतंक की छाया फैला दी। देवताओं को एक एक कर हराया गया। इंद्र, वरुण, अग्नि सब बंदी बना लिए गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तब देवताओं ने एक नाम पुकारा, गणपति, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, संकट मोचन। लेकिन इस बार संकट साधारण नहीं था। दुश्मन ने तीनों लोकों पर कब्जा किया था। इसलिए गणेश जी ने साधारण रूप नहीं लिया, उन्होंने धारण किया मयूरेश्वर अवतार। यह गणेश का वो रूप था जो शांत नहीं, संहार के लिए बना था। तीनों लोकों की रक्षा के लिए बप्पा ने 3 सूंड धारण की। एक सूंड धरती की शक्ति का प्रतीक, दूसरी आकाश की और तीसरी पाताल की। 3 दिशाएं, 3 शक्तियां, एक ही उद्देश्य, अधर्म का अंत। और इस युद्ध में चूहे की धीमी चाल पर्याप्त नहीं थी, सिंधु की रफ्तार मायावी थी। इसलिए बप्पा ने मोर को अपना वाहन चुना, तेज, फुर्तीला और बिजली की तरह वार करने वाला। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में अस्त्र शस्त्र टकराए, धरती कांप उठी, लेकिन सिंधु को न काटा जा सकता था न जलाया। उसका शरीर अमृत से सुरक्षित था। तब गणेश जी समझ गए, कमजोरी उसकी ताकत में छिपी है। बप्पा ने अपने परशु को उठाया, एक ऐसा वार जो इतिहास बन गया। उन्होंने सीधे सिंधु की नाभि पर प्रहार किया। अमृत कलश टूट गया, अमृत बह गया और उसी क्षण सिंधु का अहंकार, उसका बल, उसका जीवन सब समाप्त हो गया। तीनों लोक मुक्त हो गए, देवता आजाद हुए और ये रूप यहीं स्थिर हो गया। आज पुणे के सोमवार पेट में स्थित त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति मंदिर उसी विजय का प्रतीक है। ये मंदिर याद दिलाता है कि जब पाप सीमा पार करता है तो गणेश भी संहारक बनते हैं। अगर आपको गणपति का ये अद्भुत रूप आस्था और रोमांच से भर दे तो कमेंट्स में लिखिए, गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।